तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आप लोग को आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर दे रहे हैं डेली आप लोग का एक सेट। तो प्रीवियस ईयर देखने का आप लोग का फ़ायदा ये है कि आरपीएफ में एसआई में जो क्वेश्चन पूछने वाला है उससे आप लोग को हूबहू पता चल जाएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट भी होता है। तो प्रीवियस ईयर देखने का यही फ़ायदा है, ठीक है। और आप लोग को पता भी चल जाता है कि किस तरीके का किस लेवल का क्वेश्चन आता है, जो उस लेवल का आप लोग तैयारी कीजिए और प्रीवियस ईयर देखने से हूबहू क्वेश्चन भी मिलेगा, तो बहुत ही फ़ायदा है। तो आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन करवाते हैं, जीके का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कि आप लोग का क्वेश्चन के साथ साथ आंसर देते हैं, आंसर के साथ साथ आप लोग को डिटेल्स भी देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वीडियो के लिए। और चैनल पर आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, जिसमें भी जीके का ही क्वेश्चन, उसमें भी 40 क्वेश्चन जो ऑफिशियल वो करवा रहे हैं, और आरपीएफ का, ठीक है। और इस चैनल पे आप लोग को जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, न्यू वैकेंसीज रिलेटेड आंसर की वगैरह, एडमिट कार्ड, सारा कुछ आप लोग को डे बाय डे अच्छे तरीके से बताते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी 80 वीडियो आप लोग से पार कर दिए हैं, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दोनों मिला के प्रीवियस ईयर का अलग अलग बुक से करवा रखे हैं। जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, जाके पूरा देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है वो 4 ऑप्शन दिया, चारों में से कौन सा है? तो यहाँ पे है, यह 2015 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। इसका डिटेल्स क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नेम की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि उपज के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूद एपीएमसी मीडियो को एकीकृत करता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड फेथफुल गीजर निम्नलिखित देशों में से किस देश में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है यूएसए में पाया जाता है, ठीक है। ओल्ड फेथफुल गीजर जो है वो यूएसए नेशनल जो है में स्थित है, ठीक है, नेशनल पार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है तो मानक इकाई क्या है? जो है वो एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई है, ठीक है। यहाँ पे इसका डिटेल्स है, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहेगा उसको देखते हैं, बाकी को स्किप करते हैं। जैसे परमाणु द्रव्यमान जो इकाई जो है C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने की पूंजी का आवश्यक होती है? तो वो जो है कम से कम 100 करोड़ का जो है पूंजी का आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंतनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डिटेल्स इसका है तो देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो गुफाएं तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे पुदुकोई जिले में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं, और सिंतनवासल के चित्र पल्लवन वंश के शासक महेंद्र वर्मा 600 से 625 ईस्वी के द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित दर्शकों में से कौन सा मुख्य फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है 1910 से 1920 के रूप में जाना जाता है, और यह 1913 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशक दादा साहेब फाल्के ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंभ्यता स्वयं को विरुद्ध अध्यारोपण संक्षेप प्रतिबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 20, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बाकी और भी है, अनुच्छेद 21, 22, 23 सभी का दिया हुआ है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट जारी करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। नेक्स्ट है, पश्चिम यूरोप में डॉगर बैंक के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है मछली पकड़ने के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, आधुनिक मनु के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो वो जाता है BR अम्बेडकर जो है वो जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है? तो वो करना है राजनीतिक लोकतंत्र के लिए स्थापित करना है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 1235 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में केंद्रीय योजना संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली राशि कितनी है? तो 5 करोड़ मिलने वाली राशि है, ठीक है।
और 1993 में की गई थी, जिसकी घोषणा जो है 1993 में की गई थी। और यहाँ जो है इस योजना का उद्देश्य सांसदों को मुख्य रूप से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनना है। खेलों में हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएँ होती है? तो होती है 7 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मिशन 11 मिलियन किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं भारत सरकार ने फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप 2017 के अवसर 10 फरवरी 2017 को फीफा के सहयोग से मिशन 11 मिलियन नाम से एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 11 मिलियन छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों की आदि को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणु से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रच्छी परत का उत्पन्न करते हैं। इन प्रोटीन को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एंटीबायोटिक जो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समविशिष्ट को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है क्रिस्टल लेटिस जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का क्या अर्थ है? तो वो अर्थ है शाही कार्यशाला जो है अर्थ है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बने उत्पादों का कार्बनिक अध्ययन क्या है? तो वह है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या है? तो वह है फोटोमेट्री जो है वो मापन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफ टॉप वर्ष जल संचय अनिवार्य बना दिया है? तो वो बना दिया है तमिलनाडु जो वो बना दिया है। 2001 में तमिलनाडु के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई रूफटॉप वर्षा जल संचय छत पर वर्षा जल संग्रह की तकनीक है। नेक्स्ट है 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिला था। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है झूम कृषि जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? तो वो संबंधित नहीं है। ताइक्वांडो जो है वो संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत की किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है असम राज्य में स्थित है, जो कि 1867 में असम को माकुम नामक स्थान पर एशिया का प्रथम तेल का कुआं खोदा गया। नेक्स्ट है पीडीएस योजना का लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया, वो किया गया 1997 में किया गया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो वो सबसे शुष्क जो है वो आटकामा मरुस्थल। नेक्स्ट है रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है सेरीकल्चर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बाकी और भी दिया हुआ है एपी कल्चर की मधुमक्खी पालन और विक्री कल्चर के लिए पेड़ों, झाड़ियों, लताओं एवं अन्य कष्टनीय पौधों की खेती एवं प्रबंधन, और उसके बाद सिल्वियल कल्चर वन एवं वन संशोधनों का विकास और प्रतिबंध करने का कला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भांगड़ा नांगला बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो वो बांध जो है सतलुज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो भारत जो है वो 1498 में आए थे। ठीक है, इसका स्वागत कालीकट के तत्कालीन शासक जामोरिन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है? वो रोडोफिसी जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? वो स्थित है अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई है? तो वो कही गई है तेलंगाना राज्य में की गई है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्लिटिंग कहा जाता है? तो वो मेथनॉल के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों के लक्ष्य क्या है? सिद्धांतों के लक्ष्य जो है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो है वो है। नेक्स्ट है जन संपत्ति के संरक्षण के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है नियंत्रण और महालेखा के परीक्षण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस खेल के साथ
वेस्ट्रो स्ट्रोक शब्द जुड़ा है, तो वो जुड़ा हुआ है तैराकी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया है? वो किया गया 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है वो किया गया। नेक्स्ट है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो तुगलक वंश की स्थापना तो वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, जो कि 1320 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर रहे हैं? तो वो अप्रत्यक्ष जो है वास्तु एवं सेवा कर जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कला रिपोर्ट की जन्म उत्पत्ति हुई? तो वो हुई थी केरल में हुई थी। नेक्स्ट है, 1952 में ओलंपिक्स खेलों में स्वतंत्र भारत में अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता और जो आयोजित हुआ था तो हुआ था हेलसिंकी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? तो वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? तो वो दिल्ली से देवगिरी जो है वो करने का गया। नेक्स्ट है, असंपीड़ित तरलों पर प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो उपकरण जो है बैटरी मीटर का उपकरण जो वो किया जाता है। नेक्स्ट, 18वें एशियाई खेलों निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर नहीं था? तो वो जो है बोरोबी जो है वो नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है, फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? जो है जायंग का नहीं है। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी वीडियो को कर दीजिए। ठीक है। जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी हेल्प हो जाए। और नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस के संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं? तो वो है केवल मौलिक अधिकार के रूप में कर सकते हैं। तो उम्मीद है इसका डिटेल्स क्या, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार रीट जारी कर सकता है। ये निम्न है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश, फिर प्रतिविशेष, फिर उत्प्रेषण, फिर अधिकार पृष्ठा। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद।